नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई गाइडलाइंस के अनुरूप परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रख दिया गया है। अध्यक्ष से भी हरी झंडी मिल गई है कि जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं सभी शासन की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुरूप कराई जाएंगी। हालांकि तैयारियों में थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को लंबित परीक्षाओं के लिए इंतजार करना होगा। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से पिछले दिनों गाइडलाइंस जारी की गई थी। इसके अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता, सीधी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना, 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों होने पर कई पालियों में परीक्षा कराए जाने, एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक के एजेंडे में इसे शामिल किया गया। अध्यक्ष के समक्ष नई गाइडलाइंस के अनुरूप परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव रखा गया। आयोग के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि आयोग की आगामी सभी परीक्षाएं नई गाइडलाइंस के अनुरूप ही कराई जाएंगी। आयोग की 2 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं 2 साल से लंबित पड़ी हैं, जिनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल हैं। ये दोनों भर्तियां भी नई गाइडलाइंस के अनुरूप ही कराई जाएंगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइंस के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन और बाकी व्यवस्थाएं करनी होंगी, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तैयारी पूरी होने के बाद ही लंबित परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 1 सप्ताह में नए परीक्षा नियंत्रक मिल सकते हैं। आयोग के गठन के बाद किसी भी अस्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग के सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग में 4 उप सचिवों की नियुक्ति भी होनी है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। और अब अगली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना लगातार तीसरे दिन शनिवार को सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास जारी रहा। शाम को मूसलाधार बारिश में भी अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। डीएलएड बीटीसी संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि अगर 1 सप्ताह में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पड़े 78,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन और नया कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना शुरू कर दिया जाएगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलती। अगली सूचना राजकीय विद्यालयों से जुड़ी है। माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कराने के साथ उन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी जहां अभाव है। इसके लिए विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत समृद्ध किया जा रहा है। योजना से आच्छादित करने के लिए प्रदेश के 755 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसके लिए 330 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पहले चरण के लिए 115 करोड़ रुपए 62 जिलों में विद्यालयों के लिए भेजे गए हैं। प्रदेश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के कई राजकीय विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है। कुछ जिलों में शहर के विद्यालय की भी बाउंड्री वॉल टूटी है। इसके अलावा कक्ष की कमी के कारण भी पठन पाठन को लेकर कठिनाई होती है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को संसाधनों से युक्त करने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत धनराशि दी जा रही है। इससे विद्यालयों के निष्प्रयोज्य हिस्से का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा, अतिरिक्त कक्ष बनवाए जा सकेंगे, मरम्मत कार्य भी कराए जाएंगे। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था को लेकर भी कार्य कराया जाएगा। प्रथम चरण में जिन जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं उनके लिए 115 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शेष जनपदों से प्रस्ताव मिलने पर उन्हें भी विद्यालयों में शिक्षण को ध्यान में रखकर सुविधाएं बढ़ाने के लिए धनराशि भेजी जाएगी। अपर शिक्षा निदेशक ने बताया कि विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं होने पर पठन पाठन की स्थिति और अच्छी हो सकेगी।
अगली सूचना बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक अध्यापकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में समय से जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है और कहा कि 30 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करें या संबंधित अधिकारी पत्रावली सहित हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने प्रतिभा वर्मा और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने के बजाय सीधे उन विद्यालयों में स्थानांतरण कर रहा है जहां उनके सहमति वाले अध्यापक नियुक्त थे। यह नियमावली के विपरीत है। कोर्ट ने इस मामले में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। मुकदमे की सुनवाई पर परिषद और राज्य सरकार की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। हालांकि राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की अधिवक्ता ने कहा कि जवाब तैयार है और जल्द ही इसे दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत करते हुए कहा कि इस दौरान हलफनामा दाखिल कर दिया जाए अथवा संबंधित अधिकारी अगली सुनवाई पर उपस्थित रहें। अगली सूचना बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट से संबंधित है। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी कर देगा। सरकार से जब तक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा, आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। विज्ञापन नए रोस्टर के हिसाब से निकाला गया था। इसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हालांकि कोर्ट में मामला लंबित होने से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पूरा मामला यहीं अटका हुआ है। आयोग ने तीसरे चरण की सभी परीक्षाओं का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से 9 से 14 सितंबर तक आपत्ति मांगा है। जिन अभ्यर्थियों को आयोग के मॉडल उत्तर में दिक्कत है, वे साक्ष्य और सही तथ्य के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कक्षा 1 से 12वीं तक का मॉडल उत्तर अपलोड कर दिया है। तांती और तांतवा को जाति में सुधार के लिए मौका दिया गया है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एससी से बीसी 1 में डाल दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जैसे स्पष्ट आदेश प्राप्त होगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस माह के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस बार करीब 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। और अब अगली सूचना आरओ-एआरओ पेपर लीक से संबंधित है। आरओ-एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार संजय सिंह और कामेश्वर नाथ मौर्य से पूछताछ में कई तथ्य सामने आए हैं। दोनों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि रीवा के शिव महाशक्ति रिसोर्ट में पेपर पढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी स्कॉर्पियो से ले गए थे। इतना ही नहीं, रिसोर्ट मालिक के खाते में 5 लाख रुपए भी भेजे गए थे। रिसोर्ट को 550 अभ्यर्थियों के लिए बुक किया गया था। एसटीएफ ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनकी आरओ-एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आउट कराने के मास्टरमाइंड राजीव नयन से कई साल से जान पहचान थी। वे लंबे समय से उनके साथ मिलकर अभ्यर्थियों की तलाश करते थे, उनसे रकम लेकर पेपर आउट कराते थे। गिरफ्तार आरोपी संजय सिंह शिक्षक हैं। उसके परिवार के ज़्यादातर लोग शिक्षक हैं। वहीं कामेश्वर नाथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। कई बड़े शराफा कारोबारियों को लाखों रुपए बांटा है। वह मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र का बिजनेस पार्टनर भी था। उसने पेपर आउट कराने के धंधे से करोड़ों की काली संपत्ति बनाई है। दोनों अभ्यर्थी खोज कर लाते थे और हर अभ्यर्थी से 12-12 लाख रुपए वसूलते थे। निर्धारित रकम मास्टरमाइंड को देने के बाद शेष रकम दोनों खुद रख लेते थे। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।